ये जो बदन है ना, ये पाप करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो मेरा शरीर मुझे कभी नहीं बोलता है कि जाओ उससे बात कर, ये रिवेंज लेके बैठ। अगर कोई सामने क्रिकेट चलेगी सामने और सामने बाइबल पढ़ा रहेगा तो मेरा शरीर मेरे को बोलता है पहले आईपीएल देख। ये मेरी बॉडी है जो मेरे खिलाफ है, और अगर मेरी बॉडी मेरे खिलाफ है तो मैं इसको सबमिशन में कैसे लाऊं? आप देखते हैं इन दिनों में आपका बदन कितना हावी है आपके ऊपर। चलती हुई मीटिंग्स में नींद आना, कुछ भी पहन के बैठ जाना, आपकी बॉडी के ऊपर आपका चलता ही नहीं। आप देख रहे हो आपकी बॉडी कितनी अकड़ू है। देखा था ना मोगली बचपन में, मोगली में कैरेक्टर होता था अकड़ू। आई डोंट नो आप में से कितने लोग उन दिनों के जंगल बुक को जानते हैं। आज भी आप देखिए कितनी बार ऐसा होता है, बाइबल आपके सामने पड़ी रहती है लेकिन आप नहीं देखते, लेकिन 20 सेकंड के रील्स आप लगातार देखते रहते हैं, बकवास चीजें। आपने कभी सोचा है आपकी बॉडी के ऊपर आपका ग्रिप कितना छोटा है? ये क्यों होता है? क्यों परमेश्वर का, क्यों आपकी बॉडी आपके सबमिशन में नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उसे चलाता है। फ्यूल है वो आपका, पेट्रोल है वो आपका, डीजल है वो आपका, सीएनजी है वो आपकी। अगर आप वो नहीं डालेंगे अपने अंदर, आपको हमेशा शिकायतें होंगी। अब हमेशा, आप जानते हैं वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग आई नो, मैं आज इस उपवास प्रार्थना में आपको बताना चाहता हूं, सबसे दुख भरी बात पता है क्या है? आज भी लोगों को प्रभु के वचन से ज्यादा उनकी फीलिंग्स चला रही, उनकी भावनाएं चला रही। और ये कारण है कि बहुत सारे लोग परेशान और करेज नहीं। आपने यीशु को देखा, तूफानों में सोने वाली जिंदगी थी वो। क्या सोता था वो, पानी अंदर भर रहा था, आवाजें आ रही होंगी, चेले चिल्ला रहे थे, पर भाई साहब का आंख नहीं खुला। आराम से सोया हुआ है। ओ क्या जिंदगी है ना ये। हमारे रात को यहाँ पर पंखा खाली बंद हो जाए और इन्वर्टर चालू हो जाए तो समझ में आ जाता है लाइट बंद हो गई। जब ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी होती है तो पंखा तेज हवा देता है, लेकिन जब इन्वर्टर चालू होता है तो पंखे की गति धीमी हो जाती है। आपको एक छोटी सी, अगर आपके घर में छिपकली आती है ना, वो आपको सोने नहीं देती। यीशु तूफानों में सोते थे, और ऐसे तूफान कि वो प्रोफेशनल मछुआरे भी डर रहे थे जो दिन रात समुद्र में रहते थे। वो लोग डर गए, लेकिन यीशु जो कारपेंटर था, जिसे मछली पकड़ने का कोई अनुभव भी नहीं था, वो आराम से सोया हुआ था। चेलों की उसकी नींद चेलों ने तोड़ी है, तूफान ने नहीं तोड़ी है। ध्यान से पढ़ो। कभी आपने सोचा है खुदा तू भी तो मनुष्य का पुत्र था, तू भी मेरी तरह इंसान था, तू कैसे सोता था? मैं क्यों नहीं सो पाता प्रभु? कितने लोग हैं प्रभु को कहते हैं प्रभु जी, स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते करते थक चुका हूं लोगों के सामने। सत्य तो ये है प्रभु, मैं बड़ा कमजोर और अंदर से बड़ा डर से भरा हुआ व्यक्ति हूं। हालेलुया। मैं आप में से आज हर एक को एनकरेज करना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो मैं अपना मैसेज कंप्लीट कर चुका हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आप में से हर एक को बंद करने से पहले 3 उदाहरण देता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं ये टोगल काम करे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आइए सब सामने देखें। दीदी ऐसा बैठो, ऐसा स्ट्रेट बैठो। हाँ, ऐसा मत, पिक्चर नहीं चल रहा है दीदी, स्ट्रेट बैठो। आइए सामने देखिए। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता ना, तो लोगों को उनकी फीलिंग्स चलाती। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनो। आप जानते यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु मसीह चचेरे भाई थे, कजिन ब्रदर्स थे। आप जानते ना कजिन के कितना क्लोज रहते। अच्छे काम भी साथ में करते हैं, बुरे काम भी ये लोग साथ में ही करते। कजिन होते ना। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, मामा मामी का ग्रुप नहीं रहता है, चाचा चाची का ग्रुप नहीं रहता है, कजिन्स ग्रुप हमेशा रहते हैं। और कभी कभी तो कजिन ग्रुप का नाम रहता है क्यूट कजिन्स। क्यूट एक भी नहीं होता, लेकिन नाम रखता है क्यूट कजिन्स। जॉन द बैप्टिस्ट हमारी तरह दान दसवांशों के पीछे
इज्जत के पीछे नहीं था। ही वॉज अ फायरी प्रॉफिट। वो वही बोलता था जो खुदा कहता था। अब हुआ क्या, बाइबल कहती है सच्चाई बोलने के कारण, एक आदमी को ये बोलने के कारण कि आपने अफेयर रखा है, आप गलत कर रहे हो, बाइबल कहती है वो जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद उसने उम्मीद की कि जिस आदमी को उससे बपतिस्मा दिया है वो खुदा का बेटा है और वो उसको छुड़ाने के लिए आएगा, और प्रभु गए नहीं। प्रभु आराम से बैठे। अब इस बंदे को वहां पर शक हुआ दो बातों का। दुनिया के लिए वो मसीहा, मेरे लिए तो मेरा कजन है, कजन 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 को कजन के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, मुझे छुड़वाने क्यों नहीं आया, है कहां पर। इस शक में आके उसने जीसस को एक मैसेज भेजा है, आने वाले आप ही हैं, कि अब किसी और का इंतजार करें। अब मुझे ये बात बताइए, यहां देखिए, ये बात इसके जहन में डाली किसने? कितने लोग इस बात को जानते हैं? हवा को गिराने के लिए उसकी फीलिंग्स को यूज किया गया। बाइबल कहती है उसने पेड़ को देखा कि वो ऐसा है, और उसने ऐसा सोचा कि ये खाने में अच्छा होगा और खा लिया। कितने लोग इस सच्चाई को जानते हैं? हवा को गिराने के लिए उसकी फीलिंग्स को यूज किया गया। फीलिंग्स, वो क्या महसूस कर रही है। आप जानते हैं आपको कई बार टेंशन और डिप्रेशन में लाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? फीलिंग्स। लेकिन ये फीलिंग्स है ना, तब तक रेस नहीं हो सकती जब तक आप कुछ देखें और कुछ सोचें। फीलिंग्स जो भावनाएं होती हैं, ये सिर्फ एक वजह से उठ सकती हैं, जब आप कुछ देखें, कोई गंदा पोस्टर देखो तो व्यभिचार के ख्याल, कुछ चीट किया है उसके बारे में सोचो तो नफरत। आप देख रहे हैं कितना डिपेंड है थॉट और फीलिंग प्रोसेस। माइंड इज कनेक्टेड विद फीलिंग्स। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिमाग में ख्याल डाला गया, देख तेरा कजन रिज बचाने ही नहीं आया। अब उसने यीशु मसीह को संदेश भेजा, और जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? जितने भी लोग मां से जन्मे हैं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। एक बंदे को लग रहा है कि प्रभु को मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन प्रभु यहां से कह रहे हैं ये सबसे महान है। आप देख रहे हो आपकी फीलिंग्स क्या कह रही, खुदा क्या कह रहा। कभी आपने इस बारे में सोचा अब्राहम मिस्र में क्यों गए, जबकि प्रभु ने उसे कहा था कनान जा? वो इसीलिए कनान से मिस्र चला गया क्योंकि कनान में खाना नहीं था, वहां अकाल था। उसे लगा खाना मिस्र में है, और वहां पर जाके वहां से वो हाजिरा लेकर आया। और देखो कौन आया वहां से? गले की हड्डी। समझ रहे हो थोड़े में? कितने लोग को समझ में आ रही है मेरी बात? आप जानते हैं बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक दिन आया जब इजराइली उन दानवों को देख रहे थे और सबने एक ही बात कही, हम वहां नहीं जा सकते। कभी आपने इस बारे में सोचा मुझे फीलिंग्स क्यों चला रही है, खुदा क्यों नहीं? याद रखिए, जहां परमेश्वर का वचन नहीं होता वहां भावनाएं आपके ऊपर चढ़ाई करेंगी। आपका भाई ठीक नहीं हुआ है, आपकी बहन ठीक नहीं हुई है, आपकी मम्मी बीमार है, आपके बाबा बीमार है, आपको पैसों की तकलीफ है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है। कभी आपने सोचा है कैसी कैसी चीजें आपको घेर लेती है? क्यों आपको फीलिंग्स चला रही है? क्योंकि कहां ना कहां अंदर खालीपन है। आप सोचते होंगे पास्टर मैं बाइबल पढ़ता हूं। सर, बाइबल पढ़ने में और बाइबल को अंदर लेने में बहुत फर्क है। बाइबल को पढ़ने से बाइबल अंदर नहीं जाती, बाइबल को मनन करने से बाइबल अंदर जाती। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपने कभी सोचा है कितना कितना समय में लॉस्ट रहती है, कितना कितना समय मेरा सिर्फ सोचने में जाता है। दीदी कोई आपको मूर्ख बना रहा है,
कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। बचपन में हम लोग स्कूल में खेलते थे तो दीवारें होती थी और हम लोग को मस्ती मस्ती में बोल देते थे कि उस दीवार के पार है ना कोई बैठा हुआ है, उधर जाने का नहीं। पर हम जानते हैं वहां कोई नहीं होता था, सिर्फ हमारे अंदर डर बैठने के लिए कि बच्चे वहां न जाए, ऐसी फॉल्स स्टोरी सुनाई जाती थी। एक दिन मैं दीवार कूद के देख के आया, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मुझे कोई मूर्ख नहीं बना पाया। यू विल नो द ट्रुथ and the truth will make you free। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, रीड एंड मेडिटेट योर बाइबल। इसे पढ़े, इसे मनन करें। मैं आपको सच कहता हूं, यही करने पर आपके अंदर जो लाइफ है वो आपको चला पाएगी। अन्यथा ये फीलिंग्स, ये माइंड, डेविल, दुनिया सब आपको सप्रेस करती रहेंगी, सप्रेस करती रहेंगी, सप्रेस करती रहेंगी। मैं आज इस समय आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। आज के दिन अगर आपको एक न्यू लाइन और लेंथ चाहिए तो मैं आपको देता हूं। स्टार्ट बाइबल वंस अगेन फ्रॉम टुडे, मैथ्यू 1:18। हो सके तो परमेश्वर के वचन को आज से फिर से स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर, बिल्कुल शेड्यूल ऐसा वैसा हो गया है, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं आपको आज एक चार्ट देता हूं। मत्ती 1:18 से स्टार्ट करो। आप कहोगे 18 से क्यों? क्योंकि इससे पहले वंशावली है, वो आपको नहीं समझ में आएगी। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से जैरद, यारद से ये। आप कहेंगे ब्रदर समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग क्या होता है, बाइबल को 1 से स्टार्ट करते हैं और 18 तक आते आते बंद कर देते हैं। वो कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, ये कितने सारे नाम। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु के जन्म से शुरू करो, 1:18 से। क्या करना है ब्रदर? उसका रोज एक अध्याय पढ़ो, जो कुछ लर्न करते उसके नोटबुक में लिखो। इसे इंग्लिश में कहते हैं नोट्स, हिंदी में कहते हैं पेपर पे लिख देना। एक नोट्स बनाओ, हर दिन बनाओ, हर दिन। और कभी कभी कोशिश करो, जो आपका पर्सनल रूम है, अगर आपके घर वाले आपको कुछ नहीं कहते हैं, अगर आपके घर पे कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, एक पेपर पे वो लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने सीखा है, और जहां कहीं बैठते हो वहां दीवार पे लगा दो उसको, ताकि उठते बैठते सोते वो चीजें आपके। क्या करोगे दीवारों को खूबसूरत रखने का? हम तो जाने वाले हैं, ये दीवारें तो म्युनिसिपल लेके जाएगी, ये दीवारें गवर्नमेंट लेके जाएगी आपकी। इससे शायद दीवारों को परमेश्वर का मैं घर में गया था, वहां पर वचन ही वचन लगे थे। और उन्होंने कहा पास्टर आपको पता है 2 फायदे हैं वचन को लगाने के। एक, हमें याद पड़ता है। सेकंड, जब हम चले जाएंगे और जो लोग हमारे घर पे उसके बाद आएंगे हमारे घर को देखने के लिए कि लोग कहाँ चले गए, ये सारे दीवार के वचन उनको बताएंगे कि हम कहाँ। Wow, praise the Lord, this is amazing. So I really want to encourage you, हो सके तो बाइबल को आज फिर से शुरू करें, परमेश्वर के वचन को बहुत अंदर लें, और ताकि ये परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी, आपके माइंड, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करे और आपको सिखाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि एक छोटी सी ही मीटिंग पर होने में उसने मदद की हमारी, और थैंक यू कि परमेश्वर ने हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज दी हैं जहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर भी हम मीटिंग्स को ले पा रहे हैं। खुदा आप सबके साथ है। छोटा सा वर्ड था, लेकिन हो सके तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कुछ लर्न किया। गॉड ब्लेस यू।